है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जी हां, 2023 के 5 विधानसभा चुनावों में 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई और कांग्रेस की सूपड़ा साफ हो गया। जिन राज्यों में कांग्रेस को वापसी की उम्मीद थी, वहां भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। निश्चित तौर पर कांग्रेस इन तमाम हारों की समीक्षा करेगा, वजह पर विचार करेगा, लेकिन आज हम आपको कांग्रेस की हार की वो एक बड़ी वजह बताने जा रहे हैं जिससे कांग्रेस सालों से परेशान हो रही है और अपनों की लड़ाई ने कांग्रेस को हमेशा नुकसान पहुंचाया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय की लड़ाई, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का टसल, राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अदावत, पंजाब में अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की फाइट। ये वो राज्य है जहां कांग्रेस अपनों की लड़ाई के चलते मुसीबत में फंसी। कर्नाटक को छोड़कर बाकी राज्यों में अंदर के घमासान ने कांग्रेस को सत्ता से दूर किया और कांग्रेस की तमाम रणनीतियों को अपनों की लड़ाई ने धराशायी कर दिया। आपने सबसे पहले मुझे प्रश्न पूछा था कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने का। मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं है, लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। तस्वीरें चंद दिन पुरानी हैं, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी की और कमलनाथ समर्थक टिकट नहीं मिलने पर बौखला गए। बात कमलनाथ के दरवाजे तक पहुंची तो कमलनाथ ने भी मन की भड़ास निकालते हुए दिग्विजय पर हमला बोल दिया। आपने सबसे पहले मुझे प्रश्न पूछा था कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने का। मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर दिग्गजों की फाइट नई बात नहीं। एक वक्त था जब कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच के घमासान से कांग्रेस परेशान थी। 2018 में सिंधिया ने ग्वालियर और चंबल के दम पर कांग्रेस की सत्ता में वापसी भी कराई, लेकिन सीएम की कुर्सी के लिए उनकी नहीं चल पाई। मुख्यमंत्री कमलनाथ बने और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन इस बार कांग्रेस पूर्व सीएम और नए सीएम फेस के फेर में फंस गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ पार्टी का मुख्य चेहरा थे। पार्टी ने पिछला चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़ा और जीता था और एक बार फिर पार्टी ने कमलनाथ के ऊपर ही दांव लगाया। कमलनाथ मध्य प्रदेश में पार्टी का बड़ा चेहरा होने के साथ साथ चुनाव के मुख्य सूत्रधार भी थे। कमलनाथ को कमान देने के पीछे बड़ी वजह थी कि कमलनाथ को सीट मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से आता है। हर सीट पर कमलनाथ अपनी पैनी नजर बनाकर रखते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस में नए नए लोगों को जोड़ने पर कमलनाथ लगातार काम करते रहे। कमलनाथ के ही भरोसे बीजेपी से टूटकर कई सीनियर और नामी नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। 2023 चुनावों में कांग्रेस ने कमलनाथ को पावर सेंटर बनाया तो कई मौकों पर दिग्विजय सिंह की नाराजगी भी झलकी। कमलनाथ की कई रैलियों से दिग्विजय सिंह नदारद दिखे तो टिकट बंटवारे में कमलनाथ ने दिग्विजय की ज्यादा नहीं चलने दी। नतीजा ये हुआ कि कैंडिडेट की लिस्ट जारी होते ही बगावत के सुर भी सामने आने लगे। पार्टी आलाकमान ने दिग्विजय सिंह को कार्यकर्ताओं के झगड़े सुलझाने का जिम्मा सौंपा, लेकिन उल्टे दिग्विजय को कमलनाथ के गुस्से का निशाना बनते देखा गया। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की राजनीतिक अदावत को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ इस अंदाज में दूर करने की शुरुआत की थी और इसके बाद कांग्रेस के हर मंच पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लगभग साथ ही नजर आए। जानकारों का मानना है कि कमलनाथ के सामने एमपी के पूर्व सीएम की ताकत भले ही उतनी नजर नहीं आती हो, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद दिग्विजय सिंह ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए पूरी तरह से पर्दे के पीछे रहकर काम संभाला। उनका फोकस कांग्रेस की हारी हुई सीटों पर रहा। दिग्विजय ने लगातार कांग्रेस की हारी हुई सीटों का दौरा किया। इसके साथ ही पार्टी को सेक्टर और मंडपम स्तर पर चुनाव के लिए तैयार करने का काम भी दिग्विजय सिंह के हवाले रहा। नाराज और रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने और जोड़ने का मुख्य काम भी दिग्विजय सिंह के जिम्मे रखा गया।
मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के इस पावर सेंटर की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि प्रत्याशियों की लिस्ट में दिग्विजय सिंह के 68 चेहरों को जगह मिली है। वहीं कमलनाथ ने अपने 80 करीबियों को टिकट थमाया। लेकिन चुनावी नतीजों से साफ हो गया कि दिग्गजों की लड़ाई और अपनों की पैरवी करना कांग्रेस के लिए भारी पड़ गया और 2 चेहरों की अदावत एमपी में पार्टी को ले डूबी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस अपने 2 दिग्गजों के टकराव से जूझती रही। 2018 के चुनाव के बाद सत्ता में कुर्सी की लड़ाई को लेकर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आए। 2023 के चुनाव में कांग्रेस के इन 2 दिग्गजों की फाइट ने पार्टी को चुनावी मैदान में पस्त कर दिया। छत्तीसगढ़ में चुनाव सिर पर आते ही कुर्सी का किस्सा बड़ा हो गया था। घर की लड़ाई गली मोहल्लों में चर्चा बन गई। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की पार्टी अध्यक्ष से नहीं बनती दिखी। सीएम भूपेश बघेल को अपनी ही पार्टी के कद्दावर नेता टीएस सिंहदेव से खतरा दिखने लगा और इन सारे मनभेदों ने दिल्ली में बैठे कांग्रेस की कर्ता धर्ताओं की नींद उड़ा दी थी। हालात इस कदर बिगड़े कि कांग्रेस ने हेल्थ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव को राज्य का उप मुख्यमंत्री तक बना डाला। ऐसा दावा किया गया कि उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद कांग्रेस में बढ़ती दूरियां कम होंगी। लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस की तरफ से मिली चोट और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मनमुटाव को टीएस सिंहदेव भुला नहीं पाए। सिंहदेव ने विधानसभा चुनावों के लिए बनने वाले घोषणा पत्र की समिति से दूरी बनाए रखी। बयान यह आया कि अब इतना समय नहीं बचा है कि घोषणा पत्र समिति के लिए सभी से बात की जा सके। टीएस सिंहदेव ने पार्टी को बता भी दिया कि वो घोषणा पत्र समिति में नहीं रहना चाहते। डिप्टी सीएम बनने के बाद भी टीएस सिंहदेव पार्टी और सीएम भूपेश बघेल से नाराज ही नजर आए। आपको बता दें कि 2018 में कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसके प्रमुख टीएस सिंहदेव ही थे। 2018 में कांग्रेस की जीत में टीएस सिंहदेव की भूमिका को अहम माना गया था। लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री के रेस में पार्टी ने टीएस सिंहदेव के मुकाबले भूपेश बघेल को ज्यादा तवज्जो दी और पार्टी के इस फैसले ने टीएस सिंहदेव को 5 सालों तक नाराज रखा। कांग्रेस ने डिप्टी सीएम बनाकर टीएस सिंहदेव को लॉलीपॉप थमाने की कोशिश भी की, लेकिन टीएस सिंहदेव के तेवरों ने कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में कहीं का नहीं छोड़ा। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 46 था और बीजेपी ने पूर्ण बहुमत लेते हुए 54 सीटों पर कब्जा जमाया। वहीं कांग्रेस पार्टी को 35 और 1 सीट अन्य के खाते में गई है और बीजेपी की इस आंधी में टीएस सिंहदेव अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। छत्तीसगढ़ में बघेल बनाम सिंहदेव की टसल सालों पुरानी है। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच 2021 में मतभेद तब खुलकर सामने आ गए थे जब अटकलें लगाई जा रही थी कि 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद सीएम पद साझा किया जाएगा। 15 साल बाद दिसंबर 2018 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से छत्तीसगढ़ के राजनीतिक हलकों में सीएम पद 2.5 साल के लिए साझा करने का फॉर्मूले की चर्चा थी। उस वक्त बघेल और उनके 2 सीनियर कैबिनेट सहयोगी टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू सीएम पद के प्रमुख दावेदारों में शामिल थे, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद सिंहदेव ने जुलाई 2022 में ये कहते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया कि उन्हें सरकार में दरकिनार कर दिया गया। भूपेश बघेल सरकार में सिंहदेव को मनाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समेत 4 बड़े विभागों की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन चुनावी बयार बहते ही टीएस सिंहदेव ने अपने बागी तेवरों का एहसास दिलाना शुरू कर दिया था और चुनावों की तैयारी शुरू होते होते टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस आलाकमान को भी अपने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। बीजेपी से सिंहदेव की नजदीकियों की चर्चा भर ने कांग्रेस का खून सुखाया। कांग्रेस ने डिप्टी सीएम बनाकर सिंहदेव को जताने की कोशिश भी कराई कि अगर जीते तो हो सकता है कि पिछली टीस दूर हो जाए, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ और छत्तीसगढ़ की सत्ता कांग्रेस ने गंवा दी। कांग्रेस आलाकमान की कमजोरी का कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने कांग्रेस संगठन के लिए कार्यकर्ता तैयार करने के बजाय उन्होंने स्वयं के लिए कार्यकर्ता तैयार किए, जिससे कांग्रेस पार्टी अलग अलग गुटों में बटी रही। दूसरी ओर भाजपा एक कैडर बेस पार्टी है और उन्होंने अपने कैडर और कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव लड़ा। एक विचार, राष्ट्रीयता के विचार के साथ नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ उन्होंने राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें विजय भी हासिल की। अब जहां लोकसभा चुनाव की बात है, लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीयता के मुद्दे फिर से हावी होंगे और कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा इन मुद्दों पर पार पाना। राजस्थान की सियासत में बगावत कोई नई बात नहीं।
कांग्रेस में जमीनी कार्यकर्ता से लेकर दिग्गजों की बगावत इतिहास की सुर्खियों में दर्ज है। वर्तमान कांग्रेस में गहलोत और पायलट के राजनीतिक द्वंद्व पूरे कार्यकाल कांग्रेस आलाकमान को परेशान करता रहा। दरअसल साल 2013 के विधानसभा चुनावों में जब अशोक गहलोत सरकार महज 21 सीटों पर सिमट गई थी, तब कांग्रेस की उम्मीद बनकर राजस्थान भेजे गए सचिन पायलट ने ही राजस्थान में कांग्रेस को जीत दिलाई और साल 2018 के विधानसभा चुनावों में जीत का आंकड़ा शतक पर लाकर छोड़ दिया। कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, सरकार बनी और सीएम बनने की उम्मीद में पायलट फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन राजनीति में जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत की जादुई गणित ने पासा पलटा और पायलट को उप मुख्यमंत्री पद पर ही संतोष करना पड़ा। सचिन पायलट को उम्मीद थी कि शायद इस सत्ता काल में पायलट सीएम की कुर्सी तक पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। नाराज पायलट अपने पक्ष के विधायकों के साथ गहलोत के खिलाफ साल 2020 में मानेसर की पवेलियन में जा बैठे। खींचतान और जुबानी जंग शुरू हुई, जो नाकारा, निकम्मा और सबसे बड़ा कोरोना तक चली गई। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम AICC में CP जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे। मैं कैसे विश्वास तुम्हारे पर करूं? अशोक गहलोत और पायलट को राहुल गांधी ने एसेट कहकर मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन 25 सितंबर 2022 को 80 विधायकों के इस्तीफे से लेकर मामला फिर गड़बड़ा गया और सब्र का बांध टूटने पर अब पायलट मीडिया के जरिए गहलोत के भाषण में वादे याद दिलाते हुए आक्रामक नजर आए। अपनी ही सरकार के मुखिया पर बीजेपी से मिलीभगत के आरोप लगाकर सबको चौंका दिया कि पार्टी की साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण ऐसे ना लगें कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस को पिछले चुनाव का खामियाजा हार की शक्ल में उठाना पड़ा। 2018 में कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हुए सचिन पायलट के विद्रोह ने 2023 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया और राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने की जो परंपरा टूटती दिख रही थी, वो बरकरार रही। 2018 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में देखने की उम्मीद में गुर्जर समुदाय ने आंख मूंद कर कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया था। असर इतना जबरदस्त दिखा कि 2018 में बीजेपी अपना एक भी गुर्जर प्रत्याशी जिता नहीं पाई। लेकिन इस बार पूर्वी और मध्य राजस्थान के गुर्जर वोटर्स का पायलट फैक्टर के चलते मोहभंग हुआ। गुर्जर बाहुल्य पूर्वी राजस्थान की 39 सीटों में से पिछली बार जहां बीजेपी को महज 4 सीटें मिली थी, इस बार पूर्वी राजस्थान से बीजेपी की झोली में 20 सीटें गईं। गुर्जर मानते हैं कि सचिन पायलट के साथ हुई नाइंसाफी के कारण पूरे राजस्थान में समूचा गुर्जर समाज इस बार कांग्रेस से मुंह मोड़ चुका है। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह करवाकर सार्वजनिक बयानबाजी पर विराम लगाने की कोशिश भी की, लेकिन इसके बाद भी ज्यादातर होर्डिंग और बैनरों में सचिन पायलट की फोटो नजर नहीं आई। इसके चलते गुर्जरों को लगने लगा कि पायलट को दरकिनार करके गहलोत खुद ही मुख्यमंत्री बनेंगे और इसी वजह से राज्य के करीब 7 जिलों की 40 सीटों पर गुर्जर वोटर की नाराजगी कांग्रेस के खिलाफ चली गई। पहले ही गुर्जर वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ था और जो ही कांग्रेस के इसमें अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट को साथ में रखने की जो आडंबर किया और फिर पोस्टर प्रतियोगिता चली, पोस्टर के अंदर कहीं दूर दूर तक सचिन पायलट का फोटो तक नहीं दिखा। उससे ही गुर्जर समाज के सारे नेता समझ गए हैं कि ये फिर दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। अगर गलती से इस कांग्रेस को मैंडेट मिल गया तो किसी हालत में सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। इस बात को गुर्जर समाज समझ चुका था। अब गुर्जर समाज बार बार बेवकूफ बनने वाला नहीं था, इसलिए वो पुरानी तरीके से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई कहीं पर भी इस चुनाव में नजर नहीं आई। दोनों में ना कोई लड़ाई थी ना कोई लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा। जिन्होंने वोट दिया उनका धन्यवाद, जिसने वोट नहीं दिया उनका धन्यवाद। सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद। हमने काम करने में कांग्रेस की सरकार ने कोई कसर नहीं रखी। हमसे कोई गलती हुई नहीं है, वैसे हुई हो तो माफ करना। और जनता ने जो मैंडेट दिया उसके लिए जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सड़क पर हैं, हम सड़क पर रहकर जो भी कर सकते हैं राजस्थान के लिए वो करेंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस की नेताओं के आपसी गुटबाजी का प्रमुख कारण कांग्रेस आला कमान की कमजोरी रहा और
चुनाव के समय इन गुटों को एकजुट करना पार्टी आलाकमान के लिए भी काफी मुश्किल रहा। दूसरी ओर भाजपा जहां कैडर बेस और अपने मजबूत संगठन के कारण जानी जाती है, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपनी राष्ट्रीयता के विचारों के आधार पर जनता के जनमानस में अपनी जगह बनाई और कांग्रेस की विचार और कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीतियों को जनता ने हिंदी पट्टी क्षेत्रों में नापसंद किया है, जिसे भाजपा ने अच्छे से बुनाया है। कांग्रेस के अंदर आपसी कलह वाले राज्यों में एक नाम पंजाब का भी है, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की अदावत ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया और कांग्रेस को अपने गढ़ में ही आम आदमी पार्टी के हाथों मात खानी पड़ी। दरअसल बीते साल पंजाब में आपसी खींचतान और बागी तेवरों के चलते ही पंजाब में कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आई थी, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला गया। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू ने खुलकर मोर्चा खोल कर रखा था और 2019 में कैप्टन के खिलाफ सिद्धू ने विधायकों की बैठक में भी बेअदबी और कई अन्य मुद्दों पर एक्शन नहीं लेने का मुद्दा उठाया था। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने विधायकों के साथ मिलकर कैप्टन को सीएम पद से ही हटवा दिया और फिर चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का नया सीएम बनाया गया। लेकिन चुनावों में पंजाब कांग्रेस की यह अंदरूनी कलह केजरीवाल एंड पार्टी के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ और दिल्ली के बाद पंजाब में भी आप ने कब्जा जमा लिया। 2023 का चुनावी मौसम जा चुका है और साल भी खत्म होने को है और अब बारी 2024 के लोकसभा चुनावों की है। विधानसभा के 3 राज्यों में हार के बाद इंडिया गठबंधन और विपक्ष में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, ये देखना दिलचस्प होगा और आने वाले चुनावों में कांग्रेस अपने ही अंदर के घमासान को कैसे शांत रखेगी, इस पर भी सबकी नजर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।